Welcome you guys again in the next video of chapter number 5. This is the second video. Now today we will continue with the topic of exercise 5.2. So it is a new topic. The topic name of the topic is general term of an AP. Okay, which is also known as nth term of the AP. Nth can be anything. It can be 10th term, it can be 19th term, it can be 72th term. तो it can be anything. तो एक general formula बन के निकलेगा अब आपके पास. So we are coming on to the first formula of this chapter now. So let us consider an AP, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. We know that first term को हम किससे denote करते हैं? By A and D is known as common difference. Okay, तो first term को हम इसमें we can write as A1, A2, A3 and so on. तो this is the first term. दिस इज द सेकेंड टर्म. A2 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस डी. A3 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 2D. सिमिलरली A4 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 3D. A5 को क्या लिख सकते हो? A प्लस 4D एंड सो ऑन. ठीक है, हेयर ही इज डिनोटिंग इट बाय T1, T2, T3. हम किससे डिनोट कर रहे हैं? A1, A2, A3. तो देर इज नो डिफरेंस इन दैट. तो Tn और An विल डिनोट द nth टर्म ऑफ AP. जो an होगा, an will denote the nth term of AP. You can also denote it by Tn. अब ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. He can say that find 28th term, तो we will write A28. Find 26th term, we can write A26. 72 term, तो we can write A72. तो we have got this thing कि A1 can be written as A plus D. Oh sorry, only A. A2 can be written as A plus D. A3 can be written as A plus 2D. तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो भी नंबर यहाँ पे उससे एक कम नंबर है D के मल्टीप्लाई में, राइट? तो इफ़ आई गोइंग टू A10 के प्लेस पे आई विल राइट A प्लस हाउ मेनी D? 9D. इफ़ आई गो टू A15 आई विल राइट A प्लस 14D. इफ़ आई से A25 आई विल राइट A प्लस 24D. ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सो लुक, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A और इट कैन बी रिटन एज ओनली A. 1 - 1 0 हो जाएगा. सेकेंड टर्म को वी कैन राइट A प्लस डी. थर्ड टर्म को वी कैन राइट A प्लस 2D. सिमिलरली अगर हम nth टर्म पे पहुंचेंगे तो जो नंबर यहाँ पे उससे एक कम होना चाहिए D के आगे मल्टीप्लाई, तो इट विल बी रिटन एज A प्लस, अगर यहाँ पे n था तो इट विल बी n-1D. तो ये आपका बन गया जनरल टर्म का फॉर्मूला. यू कैन राइट इट बाय Tn ऑल्सो और यू कैन राइट इट बाय An ऑल्सो. An इक्वल्स टू A प्लस n-1D, वेयर An इज अ जनरल टर्म. जोन सी भी आपको टर्म बोली होगी, 15th टर्म, 17th टर्म, 18th टर्म, जोन सी भी टर्म बोली होगी, दैट विल बी An. A इज योर फर्स्ट टर्म. n इज द नंबर ऑफ टर्म. आपको जोन से नंबर की टर्म फाइंड करनी है. ये n और ये n सेम होगा. वी ऑल नो दैट कि जो भी ये n होगा उससे एक कम आपने इसका डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, n-1, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस. तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल. Example is, if we are given with the first term A is 7 and common difference is given 11. All right, then we have to find the 20th term of this AP. तो 20th term find करनी है, that means A20 we have to find. तो A20 का मतलब इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो A प्लस 20 - 1 19D. फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, आई हैव जस्ट रिटन द वैल्यू इन द फॉर्मूलाज. तो A20 विल बी इक्वल्स टू A इज हाउ मच? A इज गिवन 7 plus 19, D is given 11. okay, so 19 into 11, 7 plus 19, 11 हो गया आपके 209. so we'll get the answer 260. okay, now coming on to the next topic, the difference of any two terms of an AP. so let this is an AP A plus D, A plus 2D and so on. ठीक है, हमने लेट किया इसकी pth टर्म जो है उसको हम डिनोट करेंगे A प्लस P-1D से, एंड qth टर्म इज डिनोटेड बाय TQ और AQ भी लिख सकते हो आप, A प्लस Q-1D. तो डिफरेंस कर रहे हैं तो वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट देम, TP माइनस TQ. सो A प्लस P-1D माइनस A प्लस Q-1D. जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग ओनली दिस पार्ट. वाई? बिकॉज जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे A एंड A गॉट कैंसल्ड आउट, PD माइनस डी एंड QD माइनस डी. D वाले ब्रैकेट्स अलग कर लिए और सिंपल ब्रैकेट्स को आपने अलग कर लिए, तो यू आर गेटिंग P माइनस Q ऑफ D. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स क्या होती है? P माइनस QD. मीन्स इससे आपको क्या पता लग रहा है
जो भी आपके पास नंबर के आप टर्म निकाल रहे होंगे, इफ यू आर जस्ट फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल फॉर दैट. So let us take an example now. This is an AP AP is given to you 7, 12, 17, 22 and so on. और आपको फाइंड करने को बोला है A23 माइनस A15. तो देयर कैन बी टू वेज. एक तो हम चलते हैं जनरल फार्मूला वाले वे से. जनरल फार्मूला हमारे पास क्या था? वी हैव लर्न द जनरल फार्मूला कि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D. ओके, दिस इज अ जनरल फार्मूला, राइट. तो अकॉर्डिंग टू दैट A23 माइनस A15, मैंने A23 को भी ओपन कर लिया. A प्लस एक डी लेस हो जाता है फॉर्मूले में, डी के आगे जो टर्म होती है वो लेस हो जाती है. अगर यहाँ पे 10 है तो ये 9 हो जाएगा. सिमिलरली इफ दिस इज 23 तो दिस विल बी A प्लस 22D माइनस A15 को आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 14D. A एंड A गॉट कैंसल्ड आउट. 22D माइनस 14D, तो कितना बचा? 8D. 8 और D की वैल्यू आपने अपने AP से सब्सटीट्यूट कर दी. D विल बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 12 माइनस 7 दैट विल बी 5. दैट्स व्हाई आंसर इज कमिंग 40. एंड इफ वी गो टू द डिफरेंस फार्मूला, अभी हमने फार्मूला पढ़ा. डिफरेंस फार्मूला इज दिस कि AP माइनस AQ को वी कैन राइट P माइनस Q ऑफ D. ओके, सो AP और AQ मेरे पास क्या है? A23 एंड A15. तो दिस इज वर्किंग एज P एंड दिस इज वर्किंग एज Q. तो मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. P माइनस Q, 23 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय D. D की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5 थी क्वेश्चन में. 8 इंटू 5 40. तो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड. तो दिस इज योर डिफरेंस फार्मूला. जब आपको दो टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करना हो, यू कैन यूज दिस मेथड. नेक्स्ट टॉपिक, सीक्वेंस ऑफ एन AP इन रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर में अगर हम AP को चेंज करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं? लेट्स सी. कंसिडर एन AP 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28. ओके, दिस इज एन AP. तो इस AP में आपके पास कितनी टर्म्स हैं? 8 टर्म्स आर देयर इन विच 7 इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास? 3. ओके, एंड 28 इज द लास्ट टर्म. ओके, अब मैंने इसका ऑर्डर रिवर्स किया. ऑर्डर रिवर्स मीन्स 28 इज कमिंग फर्स्ट, then 25 is coming at second, 22 is coming at third, 19 is coming at fourth and so on. आपने पूरी AP का सीक्वेंस चेंज कर दिया. Now first term is 28, last term is 7 and if you talk about common difference, so 25 minus 28, common difference क्या होता है? second minus first. तो 25 minus 28 common difference will now be minus 3. तो समझ में आई बात? वेन एवर वी आर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ अ AP, अगर हम किसी AP का ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो सिर्फ कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पे साइन चेंज हो जाता है. इफ कॉमन डिफरेंस इज कमिंग 3 इन फर्स्ट केस, तो जैसे आपने रिवर्स किया इट विल बी कमिंग आउट -3 हेयर. ओके, गॉट माई पॉइंट? So let us consider it again. We are having the same AP 7, 10, 13, 16, 19. So here A is working as 7 and D is your 3. ओके, सो आप जनरल फार्मूला अगर लिखते हो तो जनरल फार्मूला विल बी A प्लस N माइनस 1D, 7 प्लस N माइनस 1 इंटू 3. जैसे आपने AP रिवर्स की तो क्या चेंजेस आएंगे? एक तो A चेंज हो जाएगा और एक D चेंज हो जाएगा. नाउ योर A इज वर्किंग एज 28. नाउ योर A इज विल बी 28. फर्स्ट टाइम 28 हो गई है एंड कॉमन डिफरेंस का साइन चेंज हो जाएगा. यू कैन चेक इट आउट. 25 माइनस 28 माइनस 3. ओके, सो वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि जैसे आप AP का ऑर्डर रिवर्स करोगे तो योर लास्ट टर्म विल बिकम द फर्स्ट टर्म. भाई लास्ट टर्म आपकी क्या बन जाएगी? फर्स्ट टर्म. एंड कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट केस में आ रहा होगा दैट विल बी चेंज्ड बाय अ साइन. नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस एंड डिफरेंस हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स. ठीक है, फॉर 2 APs आपने 2 APs कंसिडर किए. A प्लस 2, A प्लस 2D एंड सेकेंड B प्लस D, B प्लस 2D. ठीक है, इफ़ यू आर सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट 2 टर्म, दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, दिस कंडीशन विल ओनली बी अप्लाइड व्हेन द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ द APs आर सेम. देन डिफरेंस बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होगा? तो इफ डिफरेंस बिटवीन देयर बोथ ऑफ देम हैविंग कॉमन सेम डिफरेंस, दोनों का सेम कॉमन डिफरेंस है, तो अगर आपने फर्स्ट टर्म्स माइनस की तो यू विल बी गेटिंग A माइनस B. अगर आप सेकेंड टर्म माइनस करोगे तो A माइनस D माइनस B प्लस D. तो क्या बचेगा? ओनली A माइनस B. थर्ड टर्म माइनस करोगे तो A प्लस 2D माइनस B प्लस 2D. फिर 2D से 2D कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? A माइनस B. मीन्स ऑलवेज यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर. ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल फॉर दैट. सो लेट अस टेक एग्जाम्पल फॉर दैट केस. फर्स्ट AP is given 3, 7, 11, 15 and second AP is given to us is 5, 9, 13, 17. तो फर्स्ट AP का अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस इज 7 माइनस 3 दैट इज 4. And if I talk about the common difference of second AP, it is 9 minus 5, it is also 4. तो if common difference अगर दोनों APs के सेम हो तो आप इनकी कोई सी भी करस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस कर लीजिए, विल गेट द सेम आंसर. लेट्स हैव अ लुक. अगर हम A1 माइनस B1 करते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वी आर गेटिंग, देखो
3 minus 5 that is minus 2. If you are subtracting a2 minus b2, दोनों की सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं तो 7 minus 9 that is again minus 2. If you are subtracting थर्ड टर्म a3 minus b3 तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 11 minus 13 अगेन minus 2. ठीक है, आप कोई सी भी टर्म माइनस कर लीजिए. आपसे कहा कि आप 75th टर्म माइनस करिए, a75 माइनस b75. अब a75 हमारे पास लिखा तो हुआ नहीं, अब यू कैन यूज़ द फॉर्मूला. तो a प्लस 74d, क्योंकि 75 है तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d. तो एक कम कर लिया मैंने. माइनस b75 कैन बी रिटन एज b प्लस 74d. पुट द वैल्यूज. a आपके पास कितना है, योर a इज़ 3. ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म क्या है 3. 74d इज हाउ मच 4 फर्स्ट ब्रैकेट माइनस b इज फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी इट इज 5 प्लस 74 d इज अगेन 4. ठीक है, तो ओपन द ब्रैकेट. दिस इज 3 प्लस 74 इंटू 4 माइनस 5 माइनस प्लस माइनस 74 इंटू 4. तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए. क्या बचा आपके पास 3 minus 5 and 3 minus 5 is again minus 2. So we are getting same answer again and again. Means if two APs have same common difference, then difference of their any corresponding term. Corresponding मतलब first का first के साथ ही difference. ये नहीं आप third term का first term के साथ difference ले रहे हो. No, corresponding terms. Corresponding means first term इसकी तो first term इसकी होनी चाहिए. If you are taking third term of this AP तो third term of this AP, तो सबका difference आपके पास same आएगा always. Okay. Now let us do some examples. Find the 20th term of the sequence 7, 3, minus 1, minus 5. आपको इसकी 20th term find करनी है. तो we know that a20 can be written as a plus 20 minus 1d. फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है an का. an का फॉर्मूला इज a plus n minus 1 of d. Okay, so what we are having with us? We are having a is how much 7. हमारे पास n भी है. n क्या होगा जो हमको टर्म फाइंड करनी है 20. तो 20. And what is our d? d is 3 minus 7 that is minus 4. तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की and we have got our answer minus 69. ठीक है, तो this is the first example. Next example, write the AP whose second term is 13 and difference of the fourth term from the eighth term is 16. ठीक है, तो आपको अब AP फाइंड करनी है, राइट. यू हैव टू फाइंड द AP. तो लेट द AP इज a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपको एक तो क्या गिवन है सेकेंड टर्म a2 is given 13. Okay, and next thing it is given that difference of fourth term and the eighth term. So difference of 8 minus difference of 4 is given 16. ठीक है, तो you will start with the equation number 1. a2 को आप क्या लिख सकते हो a plus d is given 13 and a8 minus a4. तो ये डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्या. डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था p minus q into d. तो p minus q कितना हो गया 8 minus 4 that is 4 and d is as it is. तो 4d इज इक्वल्स टू 16. तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4. एंड इफ d इज कमिंग आउट 4 तो आप इस d को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. तो a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13. a विल बी इक्वल्स टू 13 माइनस 4 दैट इज 9. तो a मिल गया, d मिल गया. अब आप अपनी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए. तो 9 प्लस 4, 9 प्लस 2 इंटू 4 एंड सो ऑन. तो हमको हमारी AP, दिस इज आर रिजल्टिंग AP. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिटरमाइन द 15th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस AP. आपको एंड से 15th टर्म निकालनी. तो ये हमारा थर्ड टाइप आ गया कि सीक्वेंस को अगर आप एंड से रिवर्स करते हो तो क्या चेंजेस आएंगे. देखिए, तो दिस इज द रियल सीक्वेंस. अगर इफ़ यू जस्ट चेंज द सीक्वेंस तो दिस विल बी द न्यू सीक्वेंस. भाई आपको दिख रहा है क्लियरली यू आर एडिंग 5 अगेन एंड अगेन. तो जैसे आप सीक्वेंस को रिवर्स करेंगे तो यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग 5 and 5 अगेन. तो दिस विल बी द न्यू सीक्वेंस. तो an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो योर a इज नाउ 153. n इज नाउ n कौन कितना होगा 15 ही होगा. एंड d विल बी, जो d यहाँ पे आ रहा था d इज कमिंग आउट 5. तो इस केस में d क्या हो जाएगा आपके पास -5. ओके, जस्ट पुट द वैल्यूज यू विल गेट योर आंसर. दैट्स इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 विच आर डिविजिबल बाय 7. अब आपको कैलकुलेट करने की बिटवीन 200 to 500 देयर आर हाउ मेनी इंटीजर्स जो 7 की टेबल में लाई करते हैं. ओके, तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक एन AP. So let us see how we can do that.
So we are having the end numbers 200 to 500. We have to find how many numbers are there which are divisible by 7. तो पहले आपको एक ऐसी AP बनानी पड़ेगी जो 7 से डिविजिबल हो. अब हमको ऐसे तो नहीं पता कि 200 से 500 के बीच में कौन से नंबर है जो 7 की टेबल में आते हैं, राइट. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 7 एंड दिस नंबर बाय 7. आपने पहले 200 को 7 से डिवाइड किया तो वी आर गेटिंग 4 एज रिमाइंडर, मतलब 4 पीछे जाइए 200 से. तो आप 200 से 4 पीछे गए तो वी आर गेटिंग 196. बट 196 इस स्लॉट में तो लाई नहीं कर रहा, ठीक है. तो 196 से आपको कितना आगे आना पड़ेगा, किसका मल्टीपल चेक कर रहे हो, 7 का मल्टीपल चेक कर रहे हो, तो आपको 7 आगे आना पड़ेगा. तो 7 जैसे आगे आया तो 203, नेक्स्ट 7 आगे जाएंगे तो 210, नेक्स्ट 7 आगे जाएंगे 217. तो आप चेक कर सकते हो ये सब नंबर 7 की टेबल में आ रहे हैं. फिर बात आती है कि लास्ट नंबर क्या होगा. तो लास्ट नंबर विल बी अगेन यू विल डिवाइड दिस नंबर बाय 7. तो 500 को जैसे ही 7 से डिवाइड किया वी आर गेटिंग 3 एज रिमाइंडर. तो 3 पीछे आ जाइए 500 से, ठीक है. वी आर कमिंग 3 बिहाइंड 500, ठीक है. तो वी आर गेटिंग 497. तो दिस इज आर रिजल्टिंग AP. सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने AP बना ली. अब वी हैव गॉट द AP. तो इन दिस AP दिस इज योर A 203, D इज कमिंग आउट 7 एंड लास्ट टर्म इज 497 जो आपकी nth टर्म है. तो वी आर हैविंग द फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D. वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, AN 497, A 203, N minus 1 as it is and D is 7. So first of all shift 203, you will get 294. Then shift 7 in the divide, तो आपको क्या मिला 42. Then shift minus 1 to 42, तो you will be getting 43 as your answer. Okay. So this is all for this lecture. Now you can do your exercise 5.2 from your NCERTs. ठीक है. तो you will be getting only questions on this single formula AN that is equals to A plus N minus 1D. ठीक है. तो आपको सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड मिलेंगे. तो you are having 4 things in your hand, A, D, N and AN. So 3 things will be given to you every time and 1 you have to find every time. Okay. So just complete your exercise 5.2 and let me know the doubts. We will discuss the doubts in the next class. Thank you and have a great day ahead.